एक दूर दराज के गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम महक था। महक को कहानियां सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने दोस्तों को जंगल के बारे में रहस्यमयी कहानियां सुनाती, जिनमें जादुई मखलूक, चमकते हुए पेड़ और पोशीदा खजाने शामिल होते। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी जिस पर जादुई जंगल का राज लिखा हुआ था। दादी ने कहा, महक, ये किताब तुम्हारी है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम इसके राज को कभी किसी को नहीं बताओगी। महक ने किताब को देखा तो उसके दिल में जिज्ञासा भड़क उठी। वह रात को चुपके से किताब खोलकर पढ़ने लगी। किताब में लिखा था कि जादुई जंगल में एक ऐसा पेड़ है जो हर 100 साल बाद एक जादुई फल देता है। जो भी इस फल को खाता है उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। महक ने सोचा, क्या ये सच है? क्या वाकई ऐसा जादुई पेड़ मौजूद है? अगले दिन महक ने अपने दोस्तों को किताब के बारे में बताया, लेकिन वादे के मुताबिक उसने राज नहीं बताया। उसके दोस्तों ने कहा, महक, अगर यह सच है तो हमें इस जंगल में जाना चाहिए और इस जादुई पेड़ को ढूंढना चाहिए। महक ने हाँ में सिर हिलाया और अगले ही दिन वे तीनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही महक और उसके दोस्तों को अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई जादुई मखलूक उन्हें देख रही हो। अचानक एक छोटा सा खरगोश उनके सामने आया जिसके कान चमक रहे थे। खरगोश ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल खतरनाक है। महक ने जवाब दिया, हम जादुई पेड़ को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम उन्हें पास कर लो तो मैं उन्हें पेड़ तक ले जाऊंगा। पहली परीक्षा यह थी कि उन्हें एक अंधेरी गुफा से गुजरना था जहां रोशनी नहीं थी। महक ने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करते हुए गुफा से बाहर निकलने में सफलता पाली। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक नदी पार करनी थी जिसमें तेज बहाव था। उन्होंने मिलकर एक नाव बनाई और नदी पार कर गए। तीसरी परीक्षा में उन्हें एक बड़े ड्रैगन को हराना था जो पेड़ के रास्ते की रखवाली कर रहा था। महक ने बुद्धि का इस्तेमाल किया और ड्रैगन को एक पहेली देकर उलझा दिया। ड्रैगन पहेली को हल नहीं कर सका और उन्हें जाने दिया। आखिरकार वे जादुई पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ बहुत बड़ा था और उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। पेड़ के ऊपर एक चमकता हुआ फल लटक रहा था। खरगोश ने कहा, ये वही जादुई फल है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, लेकिन याद रखो, ये फल केवल एक इच्छा पूरी कर सकता है। महक ने सोचा, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उसने फल तोड़ा और कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में हमेशा खुशियां रहें और कोई भी कभी भूखा न सोए। फल के जादुई प्रभाव से गांव में हर तरफ खुशियां फैल गईं। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और हर घर में मुस्कानें बिखर गईं। महक और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि जादू सिर्फ फल में नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती और हिम्मत में था। महक और उसके दोस्तों ने जादुई जंगल का राज अपने दिल में छुपा लिया। वे जानते थे कि यह राज उनकी दोस्ती को और मजबूत बना देगा। उस दिन के बाद महक की कहानियां और भी दिलचस्प हो गई।